नमस्कार, आप देख रहे हैं जिमडी न्यूज और आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दीपों का त्योहार दीपावली आ गया है। दीपावली ऐसा त्योहार है जो पर्व है रंग बिरंगी रोशनी का, खुशियों की मिठास का, भगवान गणेश और मां लक्ष्मी की पूजा का। आज दीपावली के इस विशेष कार्यक्रम में हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद हैं पंडित पवन तिवारी जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि दीपावली का ये जो पर्व है वो आखिर मनाया क्यों जाता है? शुभांगी जी, बहुत अच्छा प्रश्न है कि क्यों मनाया जाता है दीपावली का पर्व। तो हम इस पर्व क्यों मनाया जाता है इस प्रश्न की चर्चा करें। सबसे पहले हम अपने दर्शकों को अपने ज्योतिष विज्ञान संस्थान की ओर से इस दीपमालिका के पावन पवित्र पर्व की माँ लक्ष्मी आपके आंगना में, माँ गणेश आपकी मुराद पूरी करें, ऐसी शुभकामनाओं के साथ अपने सभी दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा। और शुभकामनाएं दूंगा अपने इस पूरे जिमनी परिवार को कि जिनके माध्यम से हम आपसे जुड़ पाते हैं, रूबरू हो पाते हैं और विशेष पर्वों पर विशेष चर्चा कर पाते हैं। बात दीपावली पर्व की है तो दीपावली के पर्व को लेकर के सभी घरों में लगभग तैयारियां हो चुकी हैं। रोशनी के इस पर्व को खुशियों का पर्व भी कहा जाता है। दीपावली के पर्व पर माँ लक्ष्मी की विशेष पूजा की जाती है। माँ लक्ष्मी जी को सुख और समृद्धि की देवी कहा गया है। जीवन में जब लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है तो व्यक्ति का जीवन में संपन्नता आती है। लक्ष्मी जी को धन की देवी माना गया है और कलयुग में धन को एक प्रमुख साधन। दीपावली के अगर महत्व की बात करें, जो प्रश्न है आपका, दीपावली का पर्व लक्ष्मी जी को समर्पित है और इस दिन लक्ष्मी जी की पूजा, आरती, स्तुति आदि की जाती है, क्योंकि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और धन से जुड़ी हुई समस्याओं को दूर करती हैं। दीपावली के पर्व लक्ष्मी जी की पूजा के लिए सबसे उत्तम है। शुभ मुहूर्त और विधि पूर्वक पूजा करने से लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त होता है। और ये दीपावली का पर्व कार्तिक माह की अमावस्या तिथि को मनाया जाता है और हिंदू कैलेंडर के अनुसार इस वर्ष कार्तिक अमावस्या 4 अक्टूबर को है। इस दिन चंद्रमा का गोचर तुला राशि में होगा और ऐसे में शुभ महालक्ष्मी पूजन 4 तारीख को किया जाएगा। पंडित जी, दीपावली तो खुशियों का त्योहार है और रोशनी का भी त्योहार है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण इसमें रहती है पूजा। तो पंडित जी, इस बार दीपावली की पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो क्या है? शुभ मुहूर्त की अगर बात करें तो दीपावली का पर्व 4 नवंबर गुरुवार को है। अमावस्या तिथि पर दीपावली का पर्व मनाया जाता है। तो 4 नवंबर को प्रातःकाल 6:03 से अमावस्या तिथि का आरंभ होगा और 5 नवंबर को सुबह 2:44 पर अमावस्या तिथि का समापन होगा। और लक्ष्मी पूजन के मुहूर्त की अगर बात करें तो 4 नवंबर गुरुवार को शाम को 6:09 से लेकर रात्रि के 8:20 तक लगभग 1 घंटे 55 मिनट प्रदोष काल का मुहूर्त रहेगा। प्रदोष काल के मुहूर्त की अगर बात करें तो 5:34 से लेकर के 8:10 तक प्रदोष काल का मुहूर्त रहेगा। वृषभ काल के मुहूर्त में अगर आप पूजा करना चाहते हैं तो 6:10 से लेकर 10:29 से लेकर 8:06 तक ये मुहूर्त रहेगा। तो इस मुहूर्तों में भी आप पूजा माँ लक्ष्मी की, माँ गणेश की आराधना कर सकते हैं। पंडित जी, दीपावली पे कहते हैं कि लक्ष्मी पूजा का विशेष महत्व होता है, तो आपसे जानना चाहेंगे कि इस दीपावली पर जो हमारे दर्शक हैं वो लक्ष्मी पूजा किस तरीके से करें? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न किया है। बहुत सारे लोगों को विधि नहीं मालूम है, क्योंकि हमारे रामचरितमानस में भी लिखा है विधि विपरीत भलाई नहीं। कोई भी कार्य करें विधि पूर्वक करें। दीपावली पर लक्ष्मी पूजन से पूर्व जिस स्थान पर पूजन करना है उस स्थान को शुद्ध और पवित्र करें। इसके बाद एक कलश स्थापित करें, गणेश कलश जिसे कहते हैं। तिलक और स्वास्तिक बनाकर स्थापित करें, कलश का पूजन करें, हाथ में फूल, अक्षत और जल लेकर लक्ष्मी जी का ध्यान करें। सभी वस्तुओं को कलश पर चढ़ाएं और इसके बाद श्री गणेश जी और श्री लक्ष्मी जी पर भी पुष्प, अक्षत अर्पित करें। इसके उपरांत लक्ष्मी जी और गणेश जी की प्रतिमा को थाली में रख करके, अगर धातु की हैं, बहुत सारे लोग चांदी की, सोने की, पीतल की और अन्य तमाम धातुओं की मूर्तियां रखते हैं, तो ऐसी मूर्तियां हैं तो उन्हें दूध, दही, शहद, तुलसी, गंगा जल, पंचामृत से स्नान कराएं और बाद में स्वच्छ जल से स्नान कराएं। इसके बाद लक्ष्मी जी की और गणेश जी की मूर्ति को पुनः चौकी पर स्थापित करें और अगर आपने मिट्टी की मूर्तियां भी रखी हुई हैं तो पंचामृत से उन्हें स्नान जरूर कराएं। लक्ष्मी जी और गणेश जी को चंदन का टीका लगाएं, रोली का लगाएं
केसर का तिलक लगाएं, पुष्पमाला पहनाएं, खील, खिलौने, बताशे, नाना विधि प्रकार की मिठाइयाँ, फल, पैसे, आभूषण, स्वर्ण, जो भी आपने खरीदा है दीपावली के परिप्रेक्ष्य से नया, धनतेरस पे उसकी भी पूजा करें, भगवान की आरती करें, और जब पूजन पूर्ण हो जाए तो प्रसाद भी वितरित करें, और एक कार्य करें कि जरूरतमंद व्यक्तियों को दान भी करें। वो धन का दान भी हो सकता है, अन्न का भी दान हो सकता है, और भोजन का भी दान हो सकता है। तो अगर आप पूजन करने के बाद दान करते हैं तो माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा आप पर होगी। पंडित जी, ऐसा भी कहा जाता है कि आज जो दीपावली का दिन है उस दिन भगवान विष्णु की पूजा क्यों नहीं की जाती है, जबकि माता लक्ष्मी की पूजा होती है? देखिए, दीपावली का त्योहार पूरे विश्व में, पूरे देश में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन माँ लक्ष्मी के साथ कई देवी देवताओं की पूजा की जाती है, लेकिन उनके साथ भगवान विष्णु की पूजा नहीं की जाती। आपने प्रश्न किया है कि क्यों नहीं की जाती, इसके पीछे एक खास वजह है। दरअसल भगवान विष्णु चतुर्मास के दौरान निद्रा यानी योग निद्रा में होते हैं, और दीपावली का पूजन चतुर्मास के दौरान पड़ता है। दीपावली के बाद देवउठनी, जिसे देवोत्थान एकादशी कहा जाता है, उस देवोत्थानी एकादशी पर भगवान विष्णु 4 माह की निद्रा के बाद जागते हैं, क्योंकि चतुर्मास के दौरान दीपावली पड़ती है और इस दौरान उनकी निद्रा भंग न हो, दिवाली के दिन उनका आवाहन, उनकी पूजा नहीं की जाती। वहीं कार्तिक पूर्णिमा के दिन जब भगवान विष्णु 4 माह की निद्रा से जगते हैं तो उस दिन तीनों देवों के लोग, तीनों लोकों में दीपावली मनाई जाती है, जिसे देव दीपावली कहते हैं। इस दिन मंदिरों में सजावट की जाती है, फूलों की रंगोलियां सजाई जाती हैं, बहुत सारे दीपक जलाए जाते हैं, इसे देव दीपावली कहते हैं। लेकिन दीपावली के पूजन में माँ विष्णु की आराधना, विष्णु जी का पूजन नहीं किया जाता, माँ लक्ष्मी के साथ पूजन किया जाता है, गणेश और लक्ष्मी का। जी पंडित जी, एक चीज आपसे और पूछना चाहेंगे कि दीपावली पे कहा जाता है कि माँ लक्ष्मी जो है उनकी पूजा में विशेष तौर पर कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए, और सबसे ज्यादा कहा जाता है कि इनकी जो तस्वीर है जिसकी पूजा की जाती है वो भी एक खास तरीके की होती है, और उसमें भी कुछ बातें होती हैं बहुत खास जिनका ध्यान रखना चाहिए। वो बातें क्या हैं? देखिए, सबसे पहली बात, कैसी तस्वीर, कैसा चित्र जिसकी पूजा करने से बचना है दीपावली में माँ लक्ष्मी का। धन और ऐश्वर्य की देवी माँ लक्ष्मी की पूजा करने से संसार के हर सुख मिलते हैं, घर में कभी किसी भी चीज की कमी नहीं होती। ऐसी तस्वीर की पूजा करें। कैसी तस्वीर हो? माँ लक्ष्मी की पूजा से धन और वैभव की प्राप्ति होती है। घर पर माँ की मूर्ति या तस्वीर अगर लाएं तो उसमें ऐरावत हाथी होना बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर हाथी अपनी सूंड में कलश लिए खड़ा है तो ये और भी शुभ फल प्रदान करता है। ऐसी तस्वीर की पूजा करने से घर में सकारात्मक माहौल बनता है और जीवन में सुख और समृद्धि बनी रहती है। दीपावली पर देवी लक्ष्मी की ऐसी तस्वीर की पूजा करनी चाहिए जिसमें कि हाथी कलश लेकर के खड़े हों। माँ लक्ष्मी की कमल के आसन पर बैठी हुई तस्वीर भी बहुत शुभ मानी जाती है। इस तरह के चित्र की पूजा करने से माँ लक्ष्मी हमेशा हमारे घर में निवास करती हैं, जिससे हमारे घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती है और बरकत भी बनी रहती है। तो कमल के आसन पर विराजमान माँ लक्ष्मी की फोटो भी ले सकते हैं, मूर्ति ले सकते हैं, और जिस फोटो में देवी विष्णु लक्ष्मी भगवान विष्णु के पैरों की ओर बैठी हों, ऐसी तस्वीर घर में रखने से सुख समृद्धि बनी रहती है। धन संपत्ति के लिए देवी लक्ष्मी की ऐसी तस्वीर की पूजा आप कर रहे हैं जिसमें कि वे धन के देवता कुबेर के साथ हों। जिस फोटो में देवी लक्ष्मी के साथ श्री गणेश और सरस्वती भी हों, ऐसी पूजा, ऐसी तस्वीर पूजा के लिए भी सर्वश्रेष्ठ होती है। गजलक्ष्मी यानी हाथी पर बैठी देवी लक्ष्मी की तस्वीर भी पूजा के लिए शुभ मानी जाती है। तो इन ऐसी तस्वीर, ऐसी देवी माँ लक्ष्मी की जो मूर्तियां मिलें, उनको ला करके उनकी पूजा करें। जी पंडित जी, माँ लक्ष्मी की किस तरीके की तस्वीर की पूजा नहीं करनी चाहिए दीपावली पे? देखिए, अभी तो हमने जो बताया ऐसे ला सकते हैं। माँ लक्ष्मी की उल्लू पर सवार तस्वीर की पूजा कभी नहीं करनी चाहिए। जिस मूर्ति में उल्लू के ऊपर सवारी कर रही हैं माँ लक्ष्मी, उनकी पूजा नहीं करें। ऐसा करना शुभ नहीं होता। उल्लू वैसे तो देवी लक्ष्मी का वाहन है, लेकिन ये निशाचर प्राणी है, यानी रात में जागने वाला। ऐसी मान्यता है कि घर के आसपास अगर आपको उल्लू दिख जाए तो ये अशुभ संकेत होता है। उल्लू नकारात्मकता का प्रतीक है, इसलिए भूलकर कभी भी उल्लू पर बैठी हुई माँ लक्ष्मी की मूर्ति नहीं लानी चाहिए और उल्लू पर माँ लक्ष्मी बैठी हो ऐसी मूर्ति की पूजा भी
नहीं करनी चाहिए, ऐसे इस करने से बचना चाहिए। पंडित जी, ऐसी कई मान्यताएं हैं और कथाएं भी हैं जो दीपावली के लिए चलती रहती हैं और आखिर हमें सुनने को भी मिलती हैं ऐसी कथाएं, लेकिन हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो दीपावली का पर्व है वो क्यों मनाया जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है। इससे हमारे बहुत सारे दर्शकों को जानकारी होगी कि दीपावली मनाने के पीछे कई सारी पौराणिक कथाएं और मान्यताएं हैं। इसी के अनुसार देश के अलग अलग हिस्सों में इसे मनाने के तरीकों में भी विभिन्नता है। क्यों है, जानते हैं कि दीपावली क्यों मनाई जाती है, जान लेते हैं। सबसे पहला कारण है भगवान राम अयोध्या लौटे थे। जब भगवान राम ने रावण को मार करके, हरा करके 14 वर्षों का वनवास पूरा किया और अयोध्या लौटे, तो नगरवासियों ने पूरे अयोध्या को रोशनी से सजा दिया और यहीं से भारतवर्ष में दीपावली के त्योहार का प्रचलन प्रारंभ हो जाता है, ऐसा माना जाता है। ऐसी एक कथा है। दूसरी कथा हिरण्यकश्यप के वध को लेकर के है। पौराणिक कथा के अनुसार विष्णु ने नरसिंह रूप धारण करके हिरण्यकश्यप का वध किया था और दैत्यराज की मृत्यु पर प्रजा ने घी के दिए जला करके दीपावली मनाई थी। तीसरा एक कारण है, कृष्ण ने नरकासुर का वध किया था। कृष्ण ने अत्याचारी नरकासुर का वध दीपावली के एक दिन पहले चतुर्दशी को किया था, जिसे नरक चतुर्दशी कहते हैं। इसी खुशी में अगले दिन अमावस्या को गोकुलवासियों ने दीप जला करके खुशियां मनाई थी। और एक और भी कारण है कि मां शक्ति ने, आदिशक्ति ने महाकाली का रूप धारण किया था। राक्षसों का वध करने के बाद भी जब महाकाली का क्रोध कम नहीं हुआ तो भगवान शिव स्वयं उनके चरणों में लेट गए और भगवान शिव के शरीर स्पर्श मात्र से ही देवी महाकाली का क्रोध समाप्त हो गया। इसी की याद में उनके शांत रूप लक्ष्मी की पूजा हुई, लक्ष्मी पूजा का प्रारंभ हुआ और इसी रात इनके रौद्र रूप काली पूजा का भी विधान है। बहुत सारे लोग काली पूजा करते हैं दीपावली की रात में। और इतना ही नहीं, धन्वंतरी, लक्ष्मी और कुबेर ये प्रकट हुए थे। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार ऐसी बात है कि दीपावली के दिन ही माँ लक्ष्मी दूध के सागर, जिसे केसर सागर के नाम से जाना जाता है, वहां से उत्पन्न हुई थी। साथ ही समुद्र मंथन से आरोग्य देव धन्वंतरी, भगवान कुबेर भी प्रकट हुए थे। इस उत्सव के रूप में भी दीपावली मनाई जाती है। तो ये पौराणिक बहुत सारे ऐसे कथानक हैं जिनको लेकर के दीपावली की पर्व को मनाया जाता है और हमारे देश में विभिन्न तरीकों से मनाया जाता है। जी पंडित जी, एक चीज आपसे जानना चाहेंगे कि जो दीपावली का त्योहार है इसमें जितनी माँ लक्ष्मी की पूजा का महत्व है उतना गणेश जी की भी है, तो हमारे दर्शकों को बताइए कि इस बार गणेश जी की पूजा कैसे करें। वो देखिए, भगवान गणेश किसी भी पूजा अनुष्ठान में सर्वप्रथम भगवान गणेश जी का पूजन किया जाता है और भगवान गणेश शुभता और बुद्धि को प्रदान करते हैं। इनकी पूजा से आरंभ किए किसी भी कार्य में कोई विघ्न नहीं आता, इसीलिए तो उन्हें विघ्नहर्ता कहा गया है। तो दीपावली पर पूजन करते समय, भगवान गणेश का आवाहन करते समय वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभः निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा, इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। इसके साथ भगवान गणेश का एक मंत्र और है जिसका भी आप जप कर सकते हैं। इससे भगवान गणेश आपको सद्बुद्धि प्रदान करते हैं और आपके जीवन के सभी विघ्न बाधाओं को हर लेते हैं। गणेश जी का दूसरा मंत्र है ओम एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो बुद्धि प्रचोदयात्। तो आप बुद्धि के लिए भगवान गणेश जी का दूसरा मंत्र भी जप कर सकते हैं। जी पंडित जी, दीपावली पर माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए किस मंत्र का प्रयोग करना चाहिए। देखिए, माँ लक्ष्मी धन की देवी हैं जी। दीपावली के दिन मुख्य रूप से माँ लक्ष्मी का ही पूजन किया जाता है। हर व्यक्ति चाहता है कि माँ लक्ष्मी की कृपा से उनका घर धन धान्य से परिपूर्ण हो जाए। तो दीपावली पर माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आप पूजन के दौरान लक्ष्मी जी के निम्न मंत्र जो हम बताने जा रहे हैं उनका जाप कर सकते हैं। लक्ष्मी जी के मंत्रों का जाप करने के लिए कमल गट्टे की माला का प्रयोग करना चाहिए, उससे वो अतिशीघ्र प्रसन्न होती हैं। माँ लक्ष्मी का मंत्र है ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। मंत्र में एक बार पुनः बता देते हैं, एक बार आप नोट भी करना चाहें तो नोट कर लें। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। और एक दूसरा सौभाग्य प्राप्ति के लिए मंत्र है माँ लक्ष्मी का ओम श्रीम क्लीम
महालक्ष्मी महालक्ष्मी एहि सर्व सौभाग्यम देहिमि स्वाहा। तो सौभाग्य प्राप्ति के लिए दूसरा मंत्र है, इसका भी आप जप कर सकते हैं। जी पंडित जी, कहा जाता है कि दीपावली पर भगवान कुबेर की भी पूजा की जाती है, और इनकी पूजा का इस दीपावली पर क्या विधान है और कैसे इनकी पूजा करनी चाहिए? भगवान कुबेर को देवताओं के धन का कोषाध्यक्ष कहा गया है। जी। दीपावली के दिन स्थायी संपत्ति के प्राप्ति के लिए भगवान कुबेर का पूजन किया जाता है, और इनकी पूजा अर्चना करने से घर में स्थायी रूप से धन बना रहता है। तो दीपावली के दिन भगवान कुबेर की कृपा प्राप्त करने के लिए कुबेर मंत्र का जाप करना चाहिए। वो मंत्र है ओम यक्षाय कुबेराय वैश्रवणाय धन धान्याधिपतये धन धान्य समृद्धिम मे देहि दापय। इस मंत्र का जाप करेंगे तो भगवान कुबेर प्रसन्न होंगे और आपके घर में लक्ष्मी का स्थायित्व होगा। जी पंडित जी, जब दीपावली की पूजा होती है तो हम सब देखते हैं कि घरों में मिट्टी की मूर्ति आती है गणेश लक्ष्मी की, लेकिन कुछ ऐसी बातें भी होती हैं जो हमें नहीं पता होती है कि किस तरीके की लानी चाहिए या किस तरीके की नहीं लानी चाहिए। तो आप हमारे दर्शकों को बताइए कि जब गणेश लक्ष्मी की मूर्ति घर लाएं तो किन बातों का ध्यान रखें? बहुत अच्छा प्रश्न किया है। मैं दर्शकों को इससे राहत मिलेगी। अगर दीपावली के दिन के लिए लक्ष्मी गणेश खरीदने की सोच रहे हैं तो धनतेरस का दिन भी बहुत शुभ होता है, धनतेरस के दिन खरीद सकते हैं। इसके साथ ही ध्यान रखें कि दोनों की अलग अलग मूर्ति ना खरीदें, ना कि संयुक्त मूर्ति। एक तो दो अलग अलग जोड़े ना हो, दोनों एक जोड़े की बनी हो और दोनों एक साथ जुड़ी हुई ना हो। दीपावली के दिन गणेश लक्ष्मी जी की बैठी हुई मुद्रा की मूर्ति का ही पूजन करें। खड़ी मूर्ति की मुद्रा की मूर्तियां उग्र स्वभाव की विनाशक बताई जाती हैं शास्त्रों में, इसलिए पूजा के समय बैठी मूर्ति का इस्तेमाल करें जिसमें भगवान गणेश और मां लक्ष्मी बैठी हुई मुद्रा में हो, खड़ी हुई मुद्रा में न हो। दीपावली पूजन के लिए मूर्ति खरीदते समय ध्यान रखें कि खंडित मूर्ति पूजा में रखना अशुभ माना जाता है, इसलिए मूर्ति कहीं से भी खंडित टूटी हुई न हो, ऐसी मूर्ति को पूजा में नहीं रखना चाहिए। और वहीं अगर गणेश जी की प्रतिमा खरीद रहे हैं तो ध्यान दें कि उनकी सूंड बाईं तरफ मुड़ी हो, वामांगी हो, उनका वाहन चूहा मूर्ति में जरूर बना हुआ होना चाहिए। गणेश जी की जिस मूर्ति में हाथ में मोदक लिए हुए हों भगवान गणेश, उसी मूर्ति का पूजन करें और उसी मूर्ति को पूजन में रखें। ऐसी मूर्ति का पूजन सुख और समृद्धिदायक माना जाता है, तो ऐसी मूर्ति का पूजन गणेश जी के लिए है। और अगर लक्ष्मी जी की बात करें तो लक्ष्मी जी की मूर्ति खरीदते समय ध्यान रखें कि लक्ष्मी जी के हाथ से धन की वर्षा हो रही हो, हाथ से सिक्के गिर रहे हों। लक्ष्मी जी की ऐसी मूर्ति को धन लक्ष्मी कहा जाता है। मान्यता है कि दीपावली पर धन लक्ष्मी का पूजन घर में धन धान्य और समृद्धि को लाता है, तो ऐसी मूर्ति लक्ष्मी जी की हो। साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि माँ लक्ष्मी उल्लू के बजाय, अभी हमने इसे पूर्व में मना किया, हाथी या कमल के आसन पर विराजमान हो, और लक्ष्मी जी की ऐसी मूर्ति का पूजन करेंगे तो आपको लाभ होगा। दीपावली पर मिट्टी की बनी मूर्ति का पूजन करना सबसे शुभ माना जाता है। इसके अलावा इस दिन लोग अष्टधातु, पीतल और चांदी व सोने की मूर्ति का भी पूजन करते हैं और उनका किया भी जाता है, लेकिन प्लास्टर ऑफ पेरिस या प्लास्टिक की मूर्ति का पूजन भूलकर भी न करें, ऐसा करना अशुभ माना जाता है। तो प्लास्टिक और प्लास्टर ऑफ पेरिस के मूर्तियों का प्रयोग ना करें। जी पंडित जी, आपने पूजा के बारे में तो इतना सब कुछ बता ही दिया। अपन जो इसका शुभ मुहूर्त है, मंगल मुहूर्त है दीपावली की पूजा का, वो भी हमारे दर्शकों को बता दीजिए। दीपावली के मंगल मुहूर्तों की बात करें तो दीपावली के पूजन के लिए शुभ मंगलकारी मुहूर्त, इन मुहूर्तों में पूजन करने से महालक्ष्मी की असीम कृपा मिलती है और जीवन ऐश्वर्यशाली होता है। बहुत सारे मुहूर्त हैं, आप अपने हिसाब से मुहूर्त में पूजन कर सकते हैं। प्रातः काल के मुहूर्तों से शुरू करते हैं मुहूर्तों की चर्चा। प्रातः काल 10:30 से दोपहर 1:30 तक लाभ और अमृत का चौघड़िया होगा, जिस पर माँ लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा कर सकते हैं। दूसरा है 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक शुभ, और रात्रि में 7:30 से 9 बजे तक लाभ चौघड़िया। दूसरा है रात्रि में 10 बजे से 12 बजे तक भी आप पूजन कर सकते हैं। देर रात्रि पूजन करने वालों के लिए रात्रि में 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक का समय है। और अगर लग्नों के अनुसार से बात करें तो सुबह 6:44 से लेकर 9:01 तक वृश्चिक लग्न में भी पूजन करना शुभ होता है। दूसरा है 9:01 से 11:06 तक धनु लग्न है। दोपहर 12:54 से लेकर 2:56 तक कुंभ लग्न होगा, और 3:57 शाम 5:37 तक मेष लग्न होगा।
5:37 से लेकर 8:36 तक वृषभ लग्न में भी आप पूजन कर सकते हैं। और सिंह लग्न में पूजन का समय रात में 12:06 से लेकर 2:18 तक रहेगा। शुभ चौघड़िया मुहूर्त की अगर बात करें तो लाभ का चौघड़िया 10:47 से लेकर 12:10 तक रहेगा। अमृत का चौघड़िया 12:10 से लेकर 1:10 तक रहेगा। और लाभ का चौघड़िया सायंकाल 7:18 से लेकर 8:57 तक रहेगा। लग्नों के मुहूर्त की अगर बात करें तो कुंभ लग्न 1:03 से लेकर 2:26 तक रहेगा। वृषभ लग्न 5:48 से लेकर 7:46 तक रहेगा। सिंह लग्न रात्रि की अगर बात करें तो 12:15 से लेकर 2:31 तक सिंह लग्न का मुहूर्त रहेगा। इतना ही नहीं, अगर आपका कार्यालय है, दुकान है, तो दुकान के लिए लेखा पूजन और लेजर आदि के पूजन करने का जो मुहूर्त है वो 2:30 यानी 14:30 स्थिर लग्न और मीन के लिए 13:10 तक रहेगा। 17:28 से लेकर 20:10 यानी 5:28 से 8 तक रहेगा पूजन का एक मुहूर्त। और घर के लिए लक्ष्मी पूजन के लिए सबसे शुभ समय है शाम 7:30 से लेकर 9:36 तक। स्थिर लग्न, वृषभ लग्न, प्रदोष काल और लाभ का चौघड़िया रहेगा। लक्ष्मी पूजन के लिए एक और शुभ समय है प्रदोष काल का, जो 5:28 से प्रारंभ होगा और शाम 8:10 तक रहेगा। पूजा के लिए उत्तम वृश्चिक लग्न 7:30 से 5:35 तक। उत्तम में लाभ का चौघड़िया और पूजा का समय होगा 8:36 से 7:02 तक। निश्चित काल जो समय हमने ऊपर बताया है उस समय में आप निश्चित काल का पूजन मध्य रात्रि कर सकते हैं, लेकिन 8:10 से लेकर 10:52 तक निश्चित काल में शुभ लाभ का चौघड़िया होगा। और 11:44 से और 22 तक महानिश्चित काल पूजन होगा, जो कि रात में 12 बजे के बाद होता है। और अमृत का चौघड़िया महानिश्चित काल का समय 25:18 से लेकर 23:44 तक होगा। तो ये बहुत सारे मुहूर्त हैं, जिन मुहूर्तों में आप अपने प्रतिष्ठान के लिए, आप अपने फैक्ट्री के लिए लेजर का पूजन करना चाहें, अपनी फैक्ट्री का पूजन करना चाहें, तो अपने समय के हिसाब से, अपने मुहूर्त के हिसाब से, अगर आप लग्न में करते आए हैं तो लग्न के हिसाब से मुहूर्त है। अगर आप चौघड़िया के हिसाब से मुहूर्त करते आए हैं, अपने पूजन करते हैं, तो चौघड़िया के हिसाब से पूजन कर सकते हैं। लेकिन घर का जो मुहूर्त है शाम 5 बजे से लेकर 8 बजे का जो समय होगा वो बहुत ही उत्तम समय होगा। बहुत सारे लोगों से निवेदन है कि इस समय अपने घर की पूजा करें और माँ लक्ष्मी को मनाने का प्रयास करें कि आपके घर पूरे वर्ष समृद्धि लेकर के माँ लक्ष्मी और निर्विघ्नता, कोई भी विघ्न आपके घर में ना आवे, ऐसे गणेश जी विराजमान हो। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और इतनी सारी महत्वपूर्ण बातें हमसे साझा करने के लिए और हमारे दर्शकों को बताने के लिए। दर्शकों, उम्मीद है कि आपको भी पंडित जी द्वारा बताई गई ये सारी जानकारियां बेहद पसंद आई होंगी। फिलहाल के लिए इस प्रोग्राम में इतना ही। हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News Flash।